क्या होगा जब जिन्हें आप समझते हो नीचा वो परिवार दिखाए आपको आईना। मल्होत्रा फैमिली ने कैसे तोड़ा मीनाक्षी मामी का घमंड। आखिर अनिका ने ली किसकी मदद रिया के एडमिशन के लिए। क्यों इस सब में नाम आया रोहित का। स्कूल से निकलने के बाद क्रिश कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रिया को बिना इंटरव्यू एडमिशन कैसे मिल गया था। मीनाक्षी ने रिया की ओर देखकर उसे थोड़ी ऊंची आवाज में पूछा, क्या कहा तुमने? इंटरव्यू देना पड़ता है मतलब? बिना इंटरव्यू के हमारी स्कूल में किसी को एडमिशन नहीं दिया जाता। हाँ, हमें इंटरव्यू प्रोसेस से गुजरना ही नहीं पड़ा। समझ गई। बिना रिकमेंडेशन लेटर के तुम्हें किसी ने एंटरटेन नहीं किया होगा। ये लो, रायचंद परिवार का रिकमेंडेशन लेटर। तुम स्कूल कल दोबारा चले जाना। इससे पहले कि अंजलि मामी मीनाक्षी के हाथ से रिकमेंडेशन लेटर ले पाती, मीनाक्षी ने अपनी उंगलियों को लूज करते हुए लेटर को जमीन पर गिरा दिया। ओ डियर, देखो, रिकमेंडेशन लेटर जमीन पर गिर गया। तभी मीनाक्षी की नजर दरवाजे से अंदर की ओर आती हुई अनिका पर पड़ी। अनिका ने मीनाक्षी की आंखों में आंखें डालकर कहा, आप अपना रिकमेंडेशन लेटर वापस ले जा सकती हैं। अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। ये बात सुनते ही मीनाक्षी हैरान हो गई। ये कैसे हो सकता है? इस बच्ची का बिना इंटरव्यू के स्कूल में एडमिशन हो जाए? ये कैसे पॉसिबल है? इस सवाल का जवाब तो क्रिश और अंजलि मामी के पास भी नहीं था। अंजलि मामी ने अनिका के पास जाकर पूछा, क्या तुमने रोहित मारवा से बात करके रिया का एडमिशन सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल में करवाया है? हाँ मामी, उसमें बुराई क्या है? दरअसल अनिका ने डॉक्टर अमृता के कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करके सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल के मेजर शेयर होल्डर्स के साथ बात की थी। मामी, टेंशन लेना छोड़ दीजिए, एडमिशन हो गया, अब किस बात की फिक्र। मीनाक्षी के जाने के बाद अंजलि मामी ने क्रिश से कहा, बेटा, मुझे लगता है कि अनिका ने जो अमृत टैबलेट की डील बहुत कम दाम में रोहित मारवा की कंपनी के साथ की थी, उसी वजह से रोहित मारवा बदले में हमारी मदद करना चाहता है। अंजलि मामी ये भी जानती थी कि रोहित मारवा के खानदान के साथ अंजलि मामी और किशन मामा के बहुत अच्छे संबंध थे, और क्योंकि रोहित एक काफी समझदार और बड़ों का आदर करने वाला लड़का था, उसने मल्होत्रा खानदान के लिए ये सब कुछ किया होगा। ऊपर बेडरूम में अनिका और रिया अपनी नाइट ड्रेस में बेड पर सोने जा रहे थे। तभी अनिका के फोन पर रोहित का नंबर फ्लैश होने लगा। अनिका ने फोन उठाकर कहा, हेलो मिस्टर मारवा। तभी सामने से रोहित ने कहा, हेलो मिस अनिका। जी मिस्टर मारवा, कोई काम था आपको? जी मिस अनिका, अभी अभी अंजलि आंटी ने मुझे फोन किया था और मुझे लंच पर इनवाइट भी किया। दरअसल वो मुझे थैंक्स कहना चाहती हैं, क्योंकि मैंने आपको सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल में इंटरव्यू के लिए रिकमेंडेशन लेटर दिया था। रोहित के मुंह से ये बात सुनते ही अनिका ने एक हाथ से अपना सर पकड़ लिया। अनिका का और एक झूठ रोहित के सामने पकड़ा गया था। मिस अनिका, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप मुझे कब लंच पर इनवाइट करना चाहती हैं? अगर मिलना ही है तो जल्दी मिल लेते हैं। कल दोपहर को क्या कर रहे हैं? ठीक है, डन। कल दोपहर का लंच हम साथ करेंगे। और हाँ, अपनी बेटी को भी साथ ले आइए। ठीक है, ले आऊंगी, और आप भी अपने बेटे को ले आइएगा। बेड पर लेटी रिया ने भी अपनी मम्मा की ये बात सुनी थी। जैसे ही अनिका ने फोन रखा, रिया बेड से नीचे कूद गई और अपनी मम्मी को हक करके बोली, मम्मा, क्या तुम कल सचमुच मुझे डैडी के पास ले जाओगी? क्या सचमुच हम चारों मिलकर कल लंच करेंगे? भूल गई, कल तुम्हारा पहला दिन है स्कूल का। तुम ही बताओ, मैं तुम्हें कैसे ले जा सकती हूँ लंच पर? रिया ने अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर अनिका को 2-4 बार जोर से पांव पर मारा। मारते मारते अपनी मम्मा से कहने लगी, मुझे पता था तुम जरूर मेरे साथ कोई ना कोई चीटिंग करोगी। रिया को शांत करते हुए अनिका को और एक ख्याल आया। कहीं ना कहीं कल के लंच की एक्साइटमेंट अनिका के मन में भी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उसे अपने बेटे के पास जाने का मौका मिलने वाला था। अगले दिन अनिका ने रिया को स्कूल तक ड्रॉप किया। स्कूल की गेट पर एक टीचर रिया का इंतजार कर रही थी। रिया ने नया स्कूल यूनिफॉर्म पहना था, हालांकि रिया काफी क्यूट लग रही थी। टीचर ने रिया के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, हेलो, मैं आपकी क्लास टीचर हूँ। फिर अनिका की ओर देखकर टीचर ने कहा, यहाँ से मैं उसे ले जाऊंगी। इससे पहले कि टीचर रिया को अंदर ले जाती, अनिका ने टीचर से पूछा, क्या मैं थोड़ी देर अपनी बेटी से बात कर सकती हूँ? प्लीज गो अहेड मिस अनिका। देखो, अंदर बच्चों को परेशान मत करना, झूठ मूठ रोकर टीचर्स को भी परेशान मत करना, अच्छे से रहना, किसी को सताना मत। ये बात सुनते ही टीचर की आंखें चौड़ी हो गईं। कंधे पर बैग लटकाकर खड़ी रिया ने मुस्कुराते हुए अपनी मम्मा को जवाब दिया, डोंट वरी मम्मा, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी।
टीचर और बाकी फ्रेंड्स का अच्छा ध्यान रखूंगी, अब तुम जाओ। टीचर ने रिया का हाथ पकड़ा और स्कूल के अंदर ले गई। अनिका बाहर खड़ी टीचर और रिया को अंदर जाते हुए देख रही थी। उसने एक बार भगवान की ओर देखकर प्रार्थना भी की कि भगवान बचाए अब इस स्कूल को। उसे पता था कि उसकी नन्ही परी बड़े बड़े कारनामे कर सकती थी। रिया के किन कारनामों का डर सता रहा था अनिका को। क्या होगा जब साथ लंच पर होंगे रोहित, अनिका, रिया और आर्यन? क्या रिया और आर्यन की सच्चाई आने के बाद एक हो जाएंगे दो परिवार, या फिर बस वहीं खत्म हो जाएगा ये सफर? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।